सो वेलकम बैक टू डिजिटल इंग्लिश लर्निंग फ्रेंड्स। बहुत ही शानदार अपडेट्स के साथ मैं विवेक आप सभी प्यारे प्यारे व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने थंबनेल में बताया आपको कि आज मैं कवर करने वाला हूं सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है उस सीरीज़ को मैंने लॉन्च कर दिया आपके लिए, जिसका बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने रिक्वायरमेंट शेयर की थी। राइट, मैंने उन कॉमेंट्स को पढ़ा, उन फीडबैक्स को देखा कि स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आई कि सर हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, सो मैंने सोचा क्यों ना आपको पूरी कंप्लीट सीरीज ही लॉन्च कर देता हूँ। सो डू एज डायरेक्टेड के फॉर्म में जो क्वेश्चंस आपको बेसिकली बोर्ड एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स, क्लास 12 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। ये बेसिकली फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि बोर्ड का एक्चुअल ग्रामर का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से हमें उन्हें सॉल्व करना है। सो सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स, मैं आपको उस क्वेश्चन को किस स्ट्रैटेजी के साथ सॉल्व करना है, किन कॉन्सेप्ट्स को आपने लर्न करना है, वो तमाम चीज़ें बताने वाला हूँ। सो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, 2025 का जो एग्ज़ाम है उसमें आप अपीयर होने वाले हो, तो इस सेशन को थोड़ा सा भी मिस नहीं करना फ्रेंड्स। राइट, क्योंकि इस सेशन में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बताऊँगा किस तरीके से आप हर एक ग्रामर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विथ योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। रटना नहीं फ्रेंड्स। राइट, और एक काम जरूर करना फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले सेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस में आपके लिए अपलोड कर रहा हूं, और उन सभी की नोटिफिकेशंस यदि आप चाहते हो तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। ठीक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज के सेशन में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs 2024 डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चंस। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में जो ग्रामर वाला पोर्शन रहता है उस सेक्शन से मैंने इन क्वेश्चंस को लिया है फ्रेंड्स, और ये है क्लास 12 के 2024 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चंस। ठीक, सो देखो इस तरीके से आपको जो डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, वो इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। सो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक खुद से एक बार इसको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, फिर आप अपने आंसर्स को टैली करना, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि किस तरीके से आपके आंसर्स आप मैच कर पा रहे हो, किस लेवल पे आप हो, और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट आती है आप ज़रूर इसके अंदर मुझे कमेंट करके बताना, सो दैट मुझे एक आइडिया लगेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किन किन एस्पेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं, सो दैट आई कैन मेक अप्रोप्रिएट वीडियो। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक, सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा फ्रेंड्स। लेट्स सी वन बाय वन मैं आपको सारे आंसर्स भी बता देता हूँ और एक्सप्लेनेशन पार्ट भी बताता हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, माय फ्रेंड सेंट मी अ लेटर। ठीक, अब देखो बेसिकली इसमें करना क्या था फ्रेंड्स, इसको चेंज करना था आपको वॉइस। अब देखो ये जो सेंटेंस है फ्रेंड्स, ये बेसिकली सेंटेंस है किस चीज़ का, एक्टिव वॉइस का। किसका है फ्रेंड्स, एक्टिव वॉइस। आपने इसको चेंज करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। ठीक, अब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स, सर्टेन चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेगी। कैसे, तो देखो आपने पहले से लर्न किया है कि पैसिव वॉइस जब भी हमको करना होता है तो सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हो और ऑब्जेक्ट को आप किसकी जगह लिखते हो, सब्जेक्ट की जगह। सो यहाँ पर हमारा यदि क्वेश्चन देखें तो इसमें देखो माय फ्रेंड क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट, सेंट हमारी क्या हो गई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है बेसिकली ये फ्रेंड्स, और सेकेंड फॉर्म रिप्रेजेंट करती है किसको, पास्ट सिंपल टेंस को। ठीक, मी लेटर। ठीक, और लेटर क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट। ठीक, आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना है। तो पहला हम जो चेंज करेंगे इसके अंदर वो क्या होगा फ्रेंड्स, अ लेटर। ठीक, अब देखो अ लेटर तो आपने लिख दिया, उसके बाद आपने एक चीज़ और समझनी है कि ये जो सेंटेंस, गिवन सेंटेंस है वो किस टेंस का है बेसिकली फ्रेंड्स, ये है पास्ट सिंपल टेंस का। पास्ट सिंपल टेंस में जब आप पैसिव वॉइस बनाते हो तो आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है वॉज और एक होती है वर। ठीक, ये दो हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे आपको फ्रेंड्स। राइट, अब देखो और लेटर सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे फ्रेंड्स, वॉज। सो करेक्ट क्या हो जाएगा, अ लेटर वॉज। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये भी आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया। यदि आपने डिटेल में लर्न करना है तो मैंने पैसिव वॉइस से रिलेटेड एक सेपरेट कॉन्सेप्चुअल क्लास भी बनाई हुई है, उसके अंदर आप जरूर देखना। ठीक, सो मेनली आपने क्या यूज़ करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब गिवन फॉर्म कौन सी है फ्रेंड्स, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सेंट। सेंट का थर्ड फॉर्म भी सेंट ही होता है। सो अ लेटर वॉज सेंट, किसको भेजा है, मी, सेंट टू मी। उसके बाद क्या लिखते हो फ्रेंड्स आप, बाय करके आप सब्जेक्ट लिख देते हो। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, माय फ्रेंड, बाय माय फ्रेंड। अभी इस अप्रोच के साथ यदि आप इसको सॉल्व करोगे फ्रेंड्स, सो बिलीव मी पैसिव वॉइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक, इससे रिलेटेड सेपरेट सेशन ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल क्लास देखना है, आप पैसिव वॉइस की जरूर देखिए। राइट, अभी मैं PYQ यूज़ करा रहा हूँ आपको। ठीक, चलिए लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स,
एज सुन एज आई मीट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड वीपिंग। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बोर्ड का। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। आपको सेम सेंटेंस को रीराइट करना है और इसमें यूज़ क्या करना है आपको, नो सूनर देन का, राइट। अब देखो कॉन्सेप्चुअली समझना, इस सेंटेंस को मतलब एज सुन एज से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को आपने कन्वर्ट करना है या रीराइट करना है किस सेंटेंस के फॉर्म में, नो सूनर देन के कॉन्टेक्स्ट में। इज द आइडिया क्लियर? सो देखो सबसे पहला चेंज जो मिलता है ना फ्रेंड्स, आप ये एज सुन एज को चेंज कर दो किस में, नो सूनर में। सो पहला क्या हो जाएगा, नो सूनर। ठीक, अब देखो दो चीज़ को समझना, यहाँ पर जो है सेंटेंस कौन सा है फ्रेंड्स, आई मेट माई फ्रेंड। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, मेट मेनली वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक, अगेन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, ये किसका है, अगेन पास्ट सिंपल टेंस का। इज द आइडिया क्लियर? तो पास्ट सिंपल का ये सेंटेंस है, बात क्लियर है। अब इसको आपने चेंज करना है किसमें, एज सुन एज से हटा के किसको लगाना है आपको, नो सूनर देन को। ठीक, सो नो सूनर से यू विल स्टार्ट। सो नो सूनर, अब देखो होता क्या है, दो कॉन्सेप्ट को समझना है यहाँ पर, है ना। आप लाइफ में कभी भी इसके सेंटेंसेस बनाने में गलती नहीं करेंगे। ठीक, सो एज सुन एज जो है ना, जो एज सुन एज है ना, इसके बाद जो आने वाला सेंटेंस होता है वो हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, अफर्मेटिव होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स, अफर्मेटिव होता है। बात क्लियर है? लेकिन नो सूनर के बाद वाला सेंटेंस है वो आपको इन्वर्जन में मिलेगा, राइट। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हो। सो नो सूनर के बाद वाला जो स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, देखो आप अफर्मेटिव है, येस और नो। लेकिन नो सूनर के बाद वाला सेंटेंस आपको किस में लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, इन्वर्जन में। अब देखो इन्वर्जन होता क्या है, इन्वर्जन होता है बेसिकली फ्रेंड्स, आपको वर्ब से स्टार्ट करना है एंड देन सब्जेक्ट लिखना है। अफर्मेटिव में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हो फिर वर्ब लिख रहे हो। बात क्लियर है? सो यहाँ वर्ब फिर सब्जेक्ट। चलो आ जाते हैं यहाँ पर। सो नो सूनर, अब ये कौन सा टेंस है फ्रेंड्स, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्रेंड्स, डिड। जो मैंने टेंसेस से रिलेटेड सेशंस अपलोड किए उसके अंदर डिटेल में बताया मैंने, राइट। सो नो सूनर डिड, डिड के बाद यहाँ सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, आई। नो सूनर डिड आई, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है फ्रेंड्स, डिड के बाद, मीट। नो सूनर डिड आई मीट माई फ्रेंड। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये जो कॉमा है ना फ्रेंड्स, इस कॉमा को आप रिप्लेस करते हो किससे, देन से। THAN, THEN नहीं होगा फ्रेंड्स, क्या होगा, THAN। इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, यू शुड बी स्मार्ट इनफ कि आप क्वेश्चन से ही आंसर डिराइव कर लेते हो। सो नो सूनर डिड आई मीट माई फ्रेंड देन, बाकी पार्ट आप लिख दो सेम, आई स्टार्टेड वीपिंग। दैट्स ऑल। है ना कितना सिंपल, इतने सिंपल तरीके से फ्रेंड्स जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, बिलीव मी आपकी बोर्ड में कभी भी गलती नहीं होगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट कॉन्सेप्चुअली आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो एज सुन एज और नो सूनर देन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी सेपरेट सेशंस अपलोड किए हुए हैं, यदि आपने नहीं देखे उनको भी देखना फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ PYQ का, उसमें मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन कराए आपको। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। यू कैन कैच द बस इफ यू टेक अ टैक्सी। समझना फ्रेंड्स, इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको अनलेस का यूज़ करना है और सेंटेंस को रीराइट करना है। MP बोर्ड में इस तरीके के नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, और ये क्लास 12th के लिए नहीं फ्रेंड्स, है ना, ये क्लास 10th में भी इसी तरीके के सिमिलर सॉर्ट ऑफ ग्रामर के क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। ठीक, सो यदि आप क्लास 10th के भी स्टूडेंट हो देन दिस सेशन विल ऑल्सो हेल्प यू। ठीक, चलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट विल रिमेन द सेम क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक, यू कैन कैच द बस इफ़ यू टेक अ टैक्सी। यू कैन कैच द बस, ये क्या है फ्रेंड्स, अफर्मेटिव। समझना पहले। ठीक, इफ कंडीशन के बाद क्या है, यू टेक अ टैक्सी, अगेन इट इज अफर्मेटिव। दोनों अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। बात क्लियर है फ्रेंड्स, राइट। अब देखो हमको यूज क्या करना है फ्रेंड्स, अनलेस। सो अनलेस का जब हम यूज करेंगे फ्रेंड्स, तो दोनों ही क्लॉज को हमको बैलेंस करना पड़ेगा, किसमें, नेगेटिव में। नेगेटिव में इसको हमको बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि अनलेस जो वर्ड है इटसेल्फ क्या सेंस देता है, नेगेशन का, है ना, नेगेटिव सेंस देता है। सो आपको अनलेस से अनलेस का जब आप यूज़ करोगे, सो दोनों ही क्लॉज में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, अनलेस के साथ साथ दूसरा जो क्लॉज यूज़ करोगे उसके अंदर आप क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको, नेगेशन। बात क्लियर है? चलो देखते हैं। सो यू कैन कैच द बस इफ़ यू टेक अ टैक्सी।
तो सेंटेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यू कैन नॉट कैच द बस। ठीक, ये पार्ट 1, यू कैन नॉट कैच द बस। सो यू कैन कैच द बस को आपने क्या किया, नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया, यू कैन नॉट कैच द बस। अभी जो इफ है, इफ को आप रिप्लेस कर देंगे किससे, अनलेस से। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनलेस। अनलेस के बाद वाला सेंटेंस होगा ना फ्रेंड्स, उसमें नेगेशन डबल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अनलेस इटसेल्फ क्या सेंस देता है, नेगेटिव का। अनलेस यू टेक अ टैक्सी। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स। इस तरीके से देखो, पहले सेंटेंस को आपने क्या किया, नेगेटिव में चेंज किया, ठीक, क्योंकि अफर्मेटिव था। ठीक, अनलेस के साथ आपको बैलेंस आउट करना था, इसके दोनों पार्ट, इधर का भी नेगेटिव होगा, इधर का भी नेगेटिव होगा। ठीक, सो पहला पार्ट आपने देखा, यू कैन नॉट कैच द बस, अनलेस इटसेल्फ नेगेटिव ही नहीं देगा, सो यू कैन टेक अ टैक्सी। तुम बस कैच नहीं कर सकते हो यदि आप टैक्सी नहीं लोगे तो। दोनों ही नेगेटिव हो गए, बात क्लियर है। ठीक, इफ के साथ वाले दोनों कैसे थे, अफर्मेटिव थे। बात समझ आ रही फ्रेंड। इस तरीके का कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद जब आप प्रैक्टिस करते हो फ्रेंड्स, बिलीव मी, आपसे गलती होने के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं और बोर्ड में नंबर आपको पूरे के पूरे मिलते हैं ग्रामर के अंदर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फ्रेंड्स देखो, ये जो आइडिया है ना फ्रेंड्स, देखो ये जो आइडिया है ना मेरा, बेसिकली इस तरीके का है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूँ, प्रैक्टिस प्रोवाइड करूँ, सैम्पल क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ और PYQs दूँ। ठीक, इन PYQs के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। यदि आपने क्वेश्चन के पैटर्न को स्टडी किया ना, बिलीव मी, आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो